नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना जाता है। वह सभी गणों के स्वामी हैं। उनकी पूजा करने से न केवल सुख समृद्धि बल्कि ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी पर्व का विशेष महत्व है। इस त्योहार को भगवान गणेश के जन्मदिन के उत्सव के रूप में मनाते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन बुद्धि, समृद्धि व सौभाग्य के देवता भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार गणेश चतुर्थी आमतौर पर अगस्त या सितंबर महीने में आती है। गणेश चतुर्थी 2024 कब है? दृक पंचांग के अनुसार चतुर्थी तिथि 6 सितंबर 2024 को दोपहर 03:01 से 7 सितंबर 2024 को शाम 05:37 तक रहेगी। गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त। दृक पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्थी पर ब्रह्म, सर्वार्थ सिद्धि योग व इंद्र योग के साथ चित्रा एवं स्वाति नक्षत्र का निर्माण भी हो रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश का जन्म मध्याह्न काल के दौरान हुआ था। इसलिए मध्याह्न के समय को गणेश पूजा के लिए अति उत्तम माना जाता है। दृक पंचांग के अनुसार 7 सितंबर को मध्याह्न गणेश पूजा मुहूर्त 11:03 AM से 1:34 PM तक रहेगा, जिसकी अवधि 02 घंटे 31 मिनट है। वहीं गणेश विसर्जन 17 सितंबर के दिन किया जाएगा। मूर्ति स्थापना करते समय दिशा का रखें ध्यान। अगर आप भी गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की मूर्ति घर ला रहे हैं या स्थापना करते रहते हैं तो दिशा का ध्यान जरूर रखें। ज्योतिष विद्या के अनुसार भगवान की मूर्ति सही दिशा में व सही विधि से स्थापित करना महत्वपूर्ण माना जाता है। आचार्य श्याम पांडेय ने बताया कि वास्तु शास्त्र के अनुसार भगवान गणेश की मूर्ति को घर के ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए। यदि ईशान कोण में रिक्त स्थान उपलब्ध न हो तो मूर्ति को पूर्व, पश्चिम या उत्तर दिशा में भी स्थापित कर सकते हैं। महाराष्ट्र में इस त्योहार का खास महत्व है। बड़ी ही धूमधाम से गाजे बाजे के साथ गणेश चतुर्थी पर गणपति जी की मूर्ति लोग घर लाते हैं। गणेश जी की मूर्ति की स्थापना के समय तक उपवास भी रखा जाता है। ये त्योहार 10 दिनों तक चलता है। पूरे विधि विधान के साथ गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। फिर अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा की विदाई की जाती है। गणेश चतुर्थी पूजन सामग्री। भगवान गणेश के पूजन के लिए गणेश जी की प्रतिमा, फिर वह चाहे मिट्टी, स्वर्ण, चांदी, पीतल आदि की ही क्यों ना हो, अपने सामग्री में जोड़ लें। हल्दी, कुमकुम, सुपारी, सिंदूर, गुलाल, लौंग, लाल रंग का वस्त्र, जनेऊ का जोड़ा, दूर्वा, कपूर, दीप, धूप, पंचामृत, मौली, फल, पंचमेवा, गंगाजल, कलश, फल, नारियल, लाल चंदन, मोदक हैं। अष्टगंध, दही, शहद, गाय का घी, शक्कर, गणेश जी के लिए फूल की माला, केले के पत्ते, गुलाब जल, दीपक बाती, चांदी का सिक्का। गणेश पूजन में भगवान गणेश के 21 नाम का जप करना बहुत फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि हर रोज इन 21 नाम का जप करने से जीवन के सभी दुख व कष्ट दूर हो जाते हैं। इन चीजों का लगाएं भोग। भगवान गणेश को मोतीचूर के लड्डू प्रिय है। ऐसे में आप गणेश चतुर्थी पर प्रभु को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं। माना जाता है कि मोतीचूर के लड्डू अर्पित करने से गणपति बप्पा प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। गणेश जी को खीर का भोग लगा सकते हैं। इससे साधक को धन लाभ के योग बनते हैं। गणेश चतुर्थी की पूजा थाली में मोदक और मिठाई शामिल करनी चाहिए। इन चीजों को भोग में शामिल करने से बप्पा प्रसन्न होकर भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। इसके अलावा श्रीखंड, 56 भोग, शुद्ध घी और गुड़ समेत आदि चीजों का भोग जरूर लगाएं। हिंदू धर्म में शुभ और मांगलिक कार्यों में नारियल का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर बप्पा को नारियल का भोग लगाएं। मान्यता है कि इससे साधक को पूजा का शुभ फल प्राप्त होता है और मनचाहा कार्यक्षेत्र प्राप्त होता है। गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? पौराणिक कहानी के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश का जन्मोत्सव देश भर में गणेश चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है। वहीं
कुछ पौराणिक कहानियों के अनुसार महर्षि वेद व्यास के कहने पर भाद्रपद मास की चतुर्थी को गणेश जी ने महाभारत का लेखन कार्य शुरू किया था। तब महर्षि वेद व्यास ने गणेश जी को महाभारत की कहानी सुनाते रहे और गणेश जी अपनी कलम से महाभारत को लिपिबद्ध करते रहे। माना जाता है कि महाभारत लेखन में 10 दिनों का समय लग गया था। 10 दिनों तक गणेश जी एक ही मुद्रा में बैठे रहे थे, जिससे उनका शरीर जड़वत होने के साथ शरीर पर धूल मिट्टी की चादर चढ़ गई थी। इस कारण गणेश जी 10 दिनों बाद नदी पर स्नान करने गए थे। उस दिन को अनंत चतुर्दशी नाम से जाना जाता है। गणेश चतुर्थी की कथा। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वो मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से ये वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। ये सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्रादि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। गणेश विसर्जन के लिए शुभ मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:33 से 5:30 तक। प्रातः संध्या प्रातः 4:47 से 6:07 तक। अमृतकाल सुबह 7:29 से 8:54 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से 12:40 तक। विजय मुहूर्त दोपहर बाद 2:18 से 3:07 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:23 से 6:47 तक। सायाह संध्या शाम 6:23 से 7:34 तक रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।